नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हर्ष टेक्निकल क्लासेस में। आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक हम लेके आए हैं उसका नाम है अस्क्राइबर। हम सभी आज अस्क्राइबर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जो कि फीटर ट्रेड से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अस्क्राइबर क्या है, अस्क्राइबर का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, अस्क्राइबर किस मटेरियल का बना होता है, अस्क्राइबर कितने टाइप के पाए जाते हैं। तो आइए हम सभी जानते हैं अस्क्राइबर के बारे में। तो सबसे पहला टॉपिक मेरा था कि अस्क्राइबर क्या है। तो अस्क्राइबर जिस तरह हम लोग कॉपी पे लाइन खींचने के लिए पेन या पेंसिल का यूज करते हैं, उसी प्रकार वर्कशॉप में किसी भी मेटल के जॉब के ऊपर मार्किंग करने के लिए, लाइन खींचने के लिए या कोई आकृति को बनाने के लिए हम लोग अस्क्राइबर का उपयोग करते हैं। अस्क्राइबर का मुख्य रूप से कार्य है कि किसी भी जॉब के ऊपर मार्किंग करना, लाइन को खींचना। तो हम सभी ने आज ये जान लिए कि अस्क्राइबर से क्या किया जाता है, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। तो वर्कशॉप में मार्किंग करने के लिए, लाइन खींचने के लिए करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है कि अस्क्राइबर किस मटेरियल का बना हुआ होता है। तो ये जो हमारा अस्क्राइबर है वह हाई कार्बन स्टील का बना होता है और इसके पॉइंट को हार्ड एवं टेम्पर कर दिया जाता है। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं ये पॉइंट है, इसको हार्ड और टेम्पर कर दिया जाता है। तो आइए हम लोग अब इसके टाइप के बारे में जानते हैं कि अस्क्राइबर कितने प्रकार के पाए जाते हैं। तो पहला हमारा देखिए, यहाँ अस्क्राइबर पहला हमारा स्ट्रेट अस्क्राइबर कहलाता है। पहला हमारा स्ट्रेट अस्क्राइबर है, जो कि यहाँ पे हमने बहुत सारे अस्क्राइबर के फिगर बनाए हैं जिसके माध्यम से आप लोगों को आगे हम बारी बारी से समझाएंगे और दिखाएंगे। तो पहला हमारा स्ट्रेट अस्क्राइबर है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारा स्ट्रेट अस्क्राइबर का फिगर है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो ये हमारा भाग जो हुआ यहाँ से यहाँ तक का भाग, ये हमारा बॉडी कहलाता है। इसको हम लोग अस्क्राइबर की बॉडी कहते हैं, जैसा कि यहाँ पे हम पहले भी लिखे हुए हैं। और ये जो आप देख रहे हैं मार्किंग किया हुआ स्क्वायर जैसा बॉक्स जैसा बना हुआ दिख रहा है, इसको हम लोग लर्निंग कहते हैं। ये लर्निंग किया हुआ भाग कहलाता है, जो कि अस्क्राइबर की बॉडी के ऊपर बना हुआ रहता है। उसके आगे वाले भाग को यहाँ पे ये जो पॉइंट हम लोग इसको कहते हैं, या टिप भी बोला जाता है। यह बहुत ही नुकीला और तेज धार वाला होता है, यह बहुत ही शार्प और नुकीला होता है। इसको हम लोग 12 से 15 डिग्री के एंगल में ग्राइंड करके तैयार किया जाता है। आप लोगों को पूछा जाएगा कि अस्क्राइबर का पॉइंट कितना डिग्री के एंगल में बना होता है, तो आप लोग बताइएगा कि 12 से 15 डिग्री में अस्क्राइबर का पॉइंट बना हुआ होता है। और इसकी बॉडी जो है ये लर्निंग जो की हुई होती है, इसका ये फ़ायदा होता है कि जब हम लोग वर्कशॉप में या कार्यशाला में जब किसी जॉब के ऊपर जब मार्किंग करेंगे या लाइन को खींचेंगे, तो यह हमारे हाथ से स्लिप करके गिरे नहीं। यह इसका देने का मुख्य कारण होता है, लर्निंग को देने का मुख्य कारण होता है कि इसमें ग्रिपिंग अच्छी तरह से हाथ में आए। तो नेक्स्ट अब हम जानेंगे सेकेंड वाले टॉपिक को, जो कि हमारा बेंट अस्क्राइबर के नाम से जाना जाता है। तो बेंट अस्क्राइबर
देखिए यहाँ पे एक बेंट स्क्राइबर का फिगर बना हुआ है, इसको हम लोग बेंट स्क्राइबर कहते हैं। बेंट स्क्राइबर में भी आगे का पॉइंट जो होता है बहुत ही ये भाग को हम लोग पॉइंट कहते हैं, जो कि बहुत ही शार्प और तेज धार वाला होता है। तो इसका भी पॉइंट हमारा 12 से 15 डिग्री में ग्राइंड किया हुआ रहता है। ये भाग जो है पूरा शार्प और तेज धार वाला होता है, और यह 12 से 15 डिग्री में ग्राइंड किया हुआ रहता है। ये हमारा भाग जो है ये बॉडी कहलाता है, और ये इसके ठीक विपरीत वाले भाग जो है ये मुड़ा हुआ रहता है 90 डिग्री के कोण पर। 90 डिग्री के एंगल में इसके दूसरे भाग को मोड़ दिया जाता है, और यह भी भाग जो होता है यह बहुत ही शार्प और नुकीला होता है। अब हम लोग जानेंगे कि बेंट स्क्राइबर का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं। तो जैसा कि हम लोग स्ट्रेट स्क्राइबर के बारे में जाने थे कि लाइन खींचने के लिए, मार्किंग करने के लिए करते हैं, ठीक उसी प्रकार बेंट स्क्राइबर का भी प्रयोग हम लोग मार्किंग करने के लिए किया जाता है। तो ये जो भाग हमारा मुड़ा हुआ भाग है, इसका यूज हम लोग कहाँ करेंगे? तो इसका यूज हम लोग मार्किंग करने के लिए करेंगे। किस चीज़ के ऊपर मार्किंग करने के लिए? तो हम लोग किसी भी गोल जॉब जो है हमारा, उसके अंदरूनी सिरे, ये जो अंदरूनी भाग है उसके अंदर मार्किंग करनी हो, लाइन खींचनी हो, तो बेंट स्क्राइबर की सहायता से इसके अंदर हम लाइन खींचकर मार्किंग कर सकते हैं। बेंट स्क्राइबर का एक और उपयोग में हम लोग लाते हैं, जो कि लेथ मशीन के 4 जॉ चक होता है। लेथ मशीन में 4 जॉ चक लगे होते हैं, उसमें किसी भी गोल जॉब को बांधते हैं तो उसकी अलाइनमेंट को मिलाने के लिए, सेंटर को मिलाने के लिए हम लोग बेंट स्क्राइबर का यूज करते हैं। लेकिन किसकी सहायता से? तो सरफेस गेज की सहायता से हम लोग बेंट स्क्राइबर के द्वारा लेथ मशीन के 4 जॉ चक में किसी भी जॉब को बांधने के बाद उसको अलाइनमेंट में मिलाया जाता है। तो जाने हम लोग कि बेंट स्क्राइबर क्या है और इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं एडजस्टेबल स्क्राइबर के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक फिगर बना हुआ, ये हमारा एडजस्टेबल स्क्राइबर का फिगर है, जो कि बिल्कुल बेंट स्क्राइबर की जैसा ही प्रतीत होता है। लेकिन अंतर इसमें इतना होता है कि इसका जो हमारा ये भाग है पॉइंट, इसको हम लोग स्लीव भी बोलते हैं, जो कि समायोजित होता है। किसी भी स्थान पे इसको आगे या पीछे करके एडजस्ट किया जाता है। तो इसकी जो बॉडी होती है एडजस्टेबल स्क्राइबर की, ये भाग जो बॉडी वाला भाग है, ये भाग खोखला होता है। खोखला होने के कारण ये जो स्लीव है हमारा, वह अंदर की ओर प्रवेश करता है, और यहाँ पे एक एडजस्टिंग स्क्रू रहता है, जिसके सहायता से हम लोग स्क्राइबर को एडजस्ट करते हैं। और बेंट स्क्राइबर इधर ये भी 90 डिग्री में मुड़ा हुआ रहता है, और बहुत ही तेज और शार्प होता है, नुकीला होता है। इसका उपयोग जब भी हम करेंगे तो बहुत ही सावधानी पूर्वक करेंगे, नहीं तो इसका पॉइंट हाथ में चुभ सकता है। इसलिए इसका यूज करने के बाद इसके पॉइंट के ऊपर कॉर्क को लगा देना चाहिए। कॉर्क लगा करके ही इसको सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। अगर वैसा आप नहीं कीजिएगा तो आपके हाथ में यह चुभ सकता है। एक बात और आप लोग जानकारी प्राप्त कर लीजिए कि जब भी स्क्राइबर का यूज करेंगे हम लोग, तो हार्ड मटेरियल पे नहीं करेंगे। जो भी हार्ड मटेरियल जैसे कि हाई कार्बन स्टील हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया, ये सब जॉब के ऊपर हम लोग इसका प्रयोग नहीं करेंगे। इसका प्रयोग हम लोग माइल्ड स्टील पे कर सकते हैं,
आप नॉन फेरस मेटल पे कर सकते हैं। नॉन फेरस मेटल के बारे में भी कुछ बता देते हैं। नॉन फेरस मेटल जो वह मेटल होता है जिसको चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है। तो ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। ऑफसेट अस्क्राइबर। ऑफसेट अस्क्राइबर, ऑफसेट अस्क्राइबर भी एक अस्क्राइबर है। इसका यूज हम लोग वर्नियर हाइट गेज, वर्नियर हाइट गेज के साथ करते हैं। ऑफसेट अस्क्राइबर का यूज, उसमें आप लोग सरफेस प्लेट के ऊपर वर्नियर हाइट गेज को रखकर और भी ब्लॉक या एल ब्लॉक की सहायता से हम लोग मार्किंग करते हैं। तो जैसा कि आप लोग आज अस्क्राइबर के बारे में जानकारी प्राप्त किए, हमें आशा है कि अस्क्राइबर के बारे में आप लोगों को सारी जानकारी प्राप्त हो गई होगी और फिर इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में ITI फीटर थ्योरी से रिलेटेड और भी वीडियो हम लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कर हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। लेकिन उसके पहले एक बात और आपको बता देते हैं कि आपको जब भी मार्किंग करनी हो तो देखिए इस तरह से करना है। जैसे ये हमारा समतल है और ये हमारा 90 डिग्री होता है, लेकिन अस्क्राइबर को जब भी यूज करेंगे तो हमारा इस एंगल से 75 से 80 डिग्री के बीच रखकर ही हम लोग मार्किंग करेंगे। अस्क्राइबर को इस तरह से हम लोग 75 से 80 डिग्री में रख के ही मार्किंग करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।